देखे होंगे कि उसमें थाना बन गया, लेकिन विवेकानंद स्थल प्रवास स्थल नहीं बन पाया। भाजपा की गवर्नमेंट जो कि हमारे पुरखों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन अगर पुरखों को कुछ देना हो तो वो मुकर जाती है। इसी का विरोध आज हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये प्रधानमंत्री तक ये संदेश चला जाए कि उसको प्रवास स्थल को। कन्याकुमारी में मात्र 4 घंटे रहे, उतना भव्य स्मारक बन गया। और जिस जगह पे 35 दिन प्रवास किए हों और अपने स्वर्गारोहण से मात्र 2 महीना पहले, उस जगह पे सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा रात्रि प्रवास किया था बेलूर मठ में। पूरा रात भर संतों महात्माओं के साथ उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ अधिवक्तागण मौजूद हैं जिनका आंदोलन है विवेकानंद प्रवास स्थल गोपाल लाल विला बचाओ। हमारे साथ नित्यानंद राय जी हैं, एडवोकेट विनोद सिंह जी हैं और लगातार ये लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। किस तरह का आंदोलन है? देखिए, विवेकानंद जी के बारे में बताना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। ऐसा व्यक्तित्व और युवा व्यक्तित्व, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिनकी तपोस्थली जहाँ पर वो प्रवास किए, जहाँ जहाँ प्रवास किए, हर जगह तो उनकी स्थली बन गई, लेकिन यहाँ बनारस में मात्र 500 मीटर दूर एलटी कॉलेज है। और एलटी कॉलेज का जो करीब 27 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पर गोपाल विला है जहाँ पे वो रुके थे करीब 35 दिन। हम लोग विगत 18 वर्षों से लगातार, ये आप जो जिनका आपने नाम लिया, ये हम एक टीम बना के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि उसको प्रवास स्थल के रूप में, एक स्मारक के रूप में उसको विकसित कर दिया जाए। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, यहाँ के स्थानीय नेताओं का, विधायकों का क्या रुचि है कि उस प्रवास स्थल को भी टुकड़ों टुकड़ों में उसको खंड खंड करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि खबर आ रही है। आप देखे होंगे कि उसमें थाना बन गया, लेकिन विवेकानंद स्थल प्रवास स्थल नहीं बन पाया। भाजपा की गवर्नमेंट जो कि हमारे पुरखों के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन अगर पुरखों को कुछ देना हो तो वो मुकर जाती है। इसी का विरोध आज हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये प्रधानमंत्री तक ये संदेश चला जाए कि उसको प्रवास स्थल के रूप में विकसित। कल मोदी जी शहर में हैं, कल ही शहर में। देखिए, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता। हमारा लगातार 18 वर्षों से संघर्ष रहा है, आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। प्रवास स्थल घोषित किया जाए। आप मीडिया कर्मी, आपका स्वागत है, आप आए, इस हमारे संदेश को मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, योगी जी तक पहुंचा दीजिए कि जब तक प्रवास स्थल नहीं बनेगा तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर उस ज़मीन को मैं बिकने नहीं दूंगा। विवेकानंद, इतने बड़े नाम विवेकानंद, जिनके नाम पे विश्व राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, ऐसा क्या कारण है कि आप लोग की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा? इतने बड़े नाम है विवेकानंद। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे काशी के सांसद जी का वक्तव्य रहा है कि वे स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही नहीं, 2021 में जब सिर्फ वही नहीं करते, पूरा भारत करता है। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व करता है। पूरा विश्व का। और नहीं, उनका तो स्पेशल उस पर अटेंशन रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जिस जगह पे प्रवास किए थे, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे कन्याकुमारी में मात्र 4 घंटे रहे, उतना भव्य स्मारक बन गया। और जिस जगह पे 35 दिन प्रवास किए हों और अपने स्वर्गारोहण से मात्र 2 महीना पहले, उस जगह पे सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा रात्रि प्रवास किया था बेलूर मठ में। पूरा रात भर संतों महात्माओं के साथ उन्होंने गुजारी थी। 5 स्टार, 7 स्टार, 11 स्टार होटल में वो नहीं रुके थे, वे बेलूर मठ में संतों महात्माओं के साथ उनका आत्मीय लगाव था कि वो रात भर रुके थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री के रहते 14 से पहले नहीं बन पाया। कांग्रेस ने क्या किया, सपा ने क्या किया, बसपा में ने क्या किया, उस पर हम नहीं जाना चाहते। जिस सरकार का एजेंडा, जिस सरकार
बिहार के आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद हैं, उनके प्रवास स्थल को विकसित करने में क्या समस्या आ रही है? या तो इस सरकार अपने एजेंडे से भटक गई है और भूमाफियाओं के दबाव में है। ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि वो 26 एकड़ का सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसने हमने पूरा रिसर्च किया है। ये ज़मीन पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार की थी और चूंकि उसका कोई वो नहीं था तो वेस्ट बंगाल सरकार को उसका मुआवजा दिया गया। 61 में वो एक्विजिशन हुआ और उस एक्विजिशन की पूरी फाइल हमारे पास है, मैंने उसको बहुत मेहनत करके उसको प्राप्त किया है। तो शिक्षा विभाग के लिए वो एक्विजिशन हुआ है, सरकार का पैसा, जनता का पैसा इसलिए लगा है वहाँ पे कि सरकार उसको उस जगह पे शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान बनाएगी। स्वामी विवेकानंद का वहाँ प्रवास स्थल है। LT कॉलेज नाम से ही आप लाइब्रेरी तक का नाम विवेकानंद पे नाम पे नहीं रखा जा रहा है, जबकि कमिश्नर ने ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास पेपर की कटिंग है, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे राज्य की जो लाइब्रेरी है उसका नाम स्वामी विवेकानंद। वहाँ पे यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री ने एक गेट जरूर बनवा दिया है, वहाँ पे उन्होंने शिलापत्र लगा दिया कि यहाँ पे विवेकानंद प्रवास स्थल बनेगा, लेकिन किस दबाव में है? वो क्यों नहीं चाहते हैं स्वामी विवेकानंद प्रवास स्थल का जीर्णोद्धार हो? जिस गोपाल लाल विला में वे टहले थे, रहे थे, स्वास्थ्य लाभ किए थे, उन्होंने अपने पत्रों में तमाम 20 पत्र है, उनका संकलन है, वो किताब हमारे पास है, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि यहाँ पे मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो रहा है और यदि ऐसा रहा तो मैं जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसे महान विभूति जहाँ पे रहे हों उस जगह पे विवेकानंद प्रवास स्थल क्यों नहीं बन रहा है? माफिया की बात कर रहे हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं। भूमाफिया इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य लाभ लेने वाले विश्व के जाने माने स्वामी विवेकानंद जी, जो सनातन धर्म की जय जयकार कराए जब देश गुलाम हुआ था, आज तो देश पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मोदी जी जो ठानते हैं वो करते हैं, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा। 17-18 साल का समय हम लोगों ने बिता दिया, किस तरीके से वाराणसी संसदीय क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। और मुझे उनसे ही एक उम्मीद है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला हूँ, उनको भी मैंने इस बात से अवगत कराया कि आज के युग पुरुष आप हैं और देश की गुलामी के समय में युग पुरुष और धर्म की पताका फहराने वाले परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी रहे। आप इस पर ध्यान आकर्षित करिए, लेकिन कोई हम लोग की बातों को सुन नहीं रहा, अनसुनी किया जा रहा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन आग्रह है कि हमारी बात को, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, पता नहीं कैसे ये मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी, जरूर अगर बिल्कुल पहुंचेगी, हमारे माध्यम से पहुंचेगी। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि 2013 में जब स्वामी विवेकानंद का सती समारोह मनाया जा रहा था, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय सारे राज्यों के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जिसमें यह तय किया गया था कि जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद प्रवास किए हैं वहाँ पे प्रवास स्थल बना दिया जाएगा। और मोदी जी जो दिन उस वक्त गुजरात के CM थे, उन्होंने गुजरात में, बड़ौदा में और एक जगह और जहाँ स्वामी विवेकानंद प्रवास किए थे, अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने प्रवास स्थल पे स्मारक बना दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस जगह पे स्वामी विवेकानंद 35 दिन प्रवास किए हैं और वहाँ के आप सांसद हैं और आपके खुद प्रेरणा स्रोत हैं, तो या तो आपको नॉलेज में नहीं है, और नॉलेज में लाने के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और हम लोग की यही मांग है कि मोदी जी या तो एस कर दे या नो कर दे, हम लोग आगे की रणनीति फिर तय करेंगे। हाँ या ना? बिल्कुल बनना चाहिए, निस्संदेह बनना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्या अगला मूव क्या होगा अगर प्रशासन नहीं माना तो? 18 साल से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगले मूव की बात आप न करिए। 18 साल और अगर करना पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए तैयार। आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इतने बड़े व्यक्ति को न्याय क्यों नहीं? बिल्कुल न्याय नहीं मिला है, बहुत दुर्भाग्य है, और भाजपा की गवर्नमेंट में न्याय नहीं मिल रहा है, ये और भी बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उस जगह पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आजम खां हज हाउस बनाने वाले थे और यही विनोद पांडे भैया जी हैं जिन्होंने उनको मतलब एकदम इतना अड़ गए कि यहाँ पे हज हाउस नहीं बनेगा, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद की धरोहर है, स्वामी विवेकानंद का स्मृति स्थल है यहाँ स्वामी विवेकानंद। तो इसका इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे क्या, इसलिए इस जगह को हम लोग बचा के आजम खां के चंगुल से लाए थे कि यहाँ भूमाफियाओं को दे दिया जाए जमीन। इसलिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम और विनोद पांडे भैया जी इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं, हर काम करने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ यदि शहादत भी देनी होगी स्वामी विवेकानंद के लिए तो दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा।
ये तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनका ये मांग है विवेकानंद प्रवास स्थल बचाओ, मोदी जी तक हमारी यह बात पहुँचाओ। प्रधानमंत्री कल शहर में है, उम्मीद है इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। सबकी बात सुनते हैं वो, और इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। विवेकानंद हैं, देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, देश के ही नहीं पूरे विश्व के कोहिनूर कहा जाता है उन्हें। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।